8 घंटे कैसे पढ़ा, ये बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। कैसे वो बच्चा जिसको आधा घंटा भी पढ़ा नहीं आ सकता एक साथ, कैसे वो 8 घंटे पढ़ लिया, ऐसा क्या हुआ था, ये सारी बातें करूँगा। आपका अगर मान लो एग्ज़ाम है अगले हफ्ते, 7 दिन बचे हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको करना है कि आपको कमिट नहीं करना है कि मैं रोज़ 4 घंटे पढ़ूंगा या रोज़ 5 घंटे पढ़ूंगा, कि आज से मैं कभी भी फेसबुक नहीं चलाऊंगा या यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं देखूंगा। इस तरीके से आपको कमिटमेंट नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका माइंड रेजिस्ट करेगा ही करेगा। आप ज़्यादा देर तक खुद कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, आपकी जो विल पावर है वो एग्जॉस्ट होनी ही होनी है। तो कैसे कर पाओगे, ये चीज़ समझनी है आज। तो हुआ क्या था कि जिस दिन ये चीज़ हुई थी कि मैं 8 घंटे जिस दिन पढ़ा था, उससे 3 दिन पहले मेरे घर में रिश्तेदार आए थे और उनका बच्चा आया था जो 5 साल का था। तो मैं एक टीवी पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था डिस्कवरी चैनल पे, और वो बच्चा सो रहा था। उस टाइम पर वो उठ के आया मेरे पास और उस शो की शुरुआत ही हुई थी। तो आप जैसे आपको पता ही है कि बच्चों को कार्टून देखने में मज़ा आता है, तो डोरेमोन उस टाइम पे आ रहा था टीवी पे। तो वो जिद करने लगा कि भैया आप मुझे डोरेमोन देखना है, आप प्लीज़ डोरेमोन लगाओ ये, और इस तरह से जिद करने लगा। तो मैंने उससे कहा कि भाई मेरा फेवरेट शो आ रहा है और अभी 1 घंटा कोई कार्टून नहीं चलेगा, मुझे चुपचाप ये टीवी शो देखने दे। तो वो एकदम रोने लगा, जिद करने लगा कि भैया नहीं नहीं मुझे डोरेमोन देखना है, ये हो या वो, मम्मी को बोल दूंगा, चिल्लाने लगा, ये करने लगा। तो मैंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम हो गई है, अगर मैं उसको बोलूँगा कि मैं तेरे को कार्टून नहीं देखने दूंगा तो फिर तो ये रोने लगेगा, मम्मी से कहने लगेगा, और मेरी मौसी हैं वो बोलेंगे कि भाई कार्टून लगा दो, तो क्या करूँ। तो मेरे मन में पता नहीं उसमें क्या ऐसा आइडिया आया जिससे पता नहीं मेरी आंखें खुल गई। तो मैंने कहा छोटू ऐसा करता हूँ, मैं बस ये वाला 5 मिनट इसको देखने दे, उसके बाद तेरा कार्टून लगा दूंगा, बस ये वाला सीन देखने दे। तो उसने कहा ठीक है भैया देख लो। तो फिर मैंने वो वाला सीन देखा। फिर जैसे वो सीन खत्म हुआ ना, तब मैंने उसको दोबारा बोला कि यार बस ये वाला सीन देखने दे, बहुत सही है, बस ये वाला सीन देखने दे, उसके बाद तेरा कार्टून लगा दूंगा। तो वो कहता ठीक है भैया देख लो, बस ये इस वाले सीन के बाद लगा देना आप। बोला ठीक है। ऐसे करते करते 15-20 मिनट हो गए। उसके बाद अभी भी पौने घंटे बचे थे। फिर मैंने कहा कि यार बस ये वाला सीन देखने दे, बस ये वाला। उसने बोला ठीक है भैया अब ये वाला सीन देख लो, उसके बाद आप पक्का लगा देना। तो 10 मिनट और बीते, इस तरह से टोटल पौना घंटा हो चुका था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, वो सीन खत्म भी हो चुका था और टिंकू ने मुझे बोला ही नहीं कि भैया कार्टून लगा दो, क्योंकि वो खुद उस शो में इतना घुस चुका था, इतना इन्वॉल्व हो चुका था, उसको पसंद आने लगा था वो शो, कि उसने मुझसे कहा कि भैया ऐसा करते हैं पूरा देख लेते हैं, फिर आप मेरा कार्टून लगा देना। तो मैंने कहा बढ़िया है। तो मैंने और टिंकू ने पूरा शो देखा। उसके बाद जब वो शो ख़त्म हुआ तब जाके मैंने कार्टून लगाया, वो कार्टून देखने लगा। तो इस इंसिडेंट से क्या समझ में आता है कि जो टिंकू था और जो मैं था, आप इसको हमारे मन और इंटेलिजेंस से कंपेयर कर सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो। कैसे? ये सोचो कि जो टिंकू था वो हमारा मन है, और जो मैं जो कह रहा था उससे कि भाई अभी लगा रहा हूँ, ये हमारा इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पर आप सीख सकते हो कि अपने मन को कंट्रोल में कैसे लिया जाए। बहुत लोगों को लगता है कि कमिटमेंट करके या अपने मन को ऑर्डर देके कि तुझे काम 5 घंटे तक करना है, या तू कभी नहीं करेगा, तुझे 5 घंटे पढ़ाई करनी है, या तू कभी भी इंटरनेट नहीं चलाएगा, कभी भी टीवी नहीं देखेगा, ये सब नहीं करना है। कभी भी कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स अपने माइंड से नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वो चीज़ टिकने नहीं वाली। हमारा माइंड जो है वो रेजिस्ट करेगा। अगर इस केस में देखें, जो टिंकू वाला केस था, जब इसको शुरुआत में जब मैंने कहा था कि नहीं मैं तुझे नहीं देखने दूंगा, जाके क्या कर लेगा, तो उस टाइम पे वो बहुत रोता, अपनी मम्मी से जाके कहता, और मुझे मजबूरन कार्टून लगाना पड़ता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं उसको बहलाने लगा कि यार सिर्फ 5 मिनट बाद लगाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट लगाऊंगा। और ऐसे करते आधा पौना घंटा बीत गया और उसको वो शो पसंद आने लगा और उसने पूरा देखा, तब जाके उसने कार्टून देखा। वैसे हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। आपको अगर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तो आपको ये कमिट नहीं करना कि मैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा या कल से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, आप ऐसा कभी कर ही नहीं पाओगे। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको करना क्या है, तो अगर आपको पढ़ना है ना, तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैं आज 5 घंटे पढ़ूंगा। आपको ये बोलना है कि चल यार आज वो जो चैप्टर था ना वो फिज़िक्स का, चल उसका पहला पेज ही पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो आप जाके पहला पेज पढ़ लो। और अगर आपको मान लो पहला पेज पढ़ने का मन भी ना करे, ये भी हो सकता है कि आपका माइंड रेस्ट करे पहला पेज पढ़ने में, तो अब ये सोचो कि चल अपनी स्टडी टेबल पे बैठ ही जाते हैं, क्या जा रहा है। फिर आप स्टडी टेबल पे बैठ जाओ। फिर उसके बाद आप सोचो
चलिए यार ये जो अपनी फिजिक्स की बुक है, चलो इसका यार ये जो कंटेंट्स हैं, चलिए यही खोल के देखते हैं क्या क्या चैप्टर्स हैं। फिर आप ये कंटेंट देखने लगो, फिर आप सोचो, फिर चले यार जो फर्स्ट चैप्टर है ना, चलो इसका फर्स्ट पेज देखते हैं क्या है। फिर आप इसका फर्स्ट पेज पढ़ने लगो। जब आप इसका फर्स्ट पेज पढ़ लोगे तब हो सकता है कि आपके माइंड में फालतू के थॉट्स आएँ कि क्या कर रहा है, बोरिंग है, कि चल यार कुछ फेसबुक पे देखते हैं क्या हो रहा है, चल यूट्यूब पे देखते हैं किसने क्या वीडियो डाली है। आपके मन में हो सकता है किस तरह के थॉट्स आएँ। तब आप खुद को ये नहीं बोलना कि नहीं, एकदम शाना बन के कि भाई नहीं आज से मैं कोई वीडियो नहीं देखूंगा, कि मैं कोई फेसबुक नहीं चलाऊंगा। नहीं, अगर ऐसा करोगे तो आपका माइंड बौखला जाएगा, वो बोलेगा कि भाड़ में जाए पढ़ाई, मैं तो डायरेक्ट फेसबुक और उसमें चलाऊंगा। नहीं, आपको अपने माइंड को समझना है। आपको क्या करना है, फिर से अपने माइंड को बहलाना है कि भाई फेसबुक में चलाऊंगा, यूट्यूब में चलाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद यार, आधा घंटा बाद, अभी नहीं। आपको माइंड को बहलाना है। तब तक क्या, चले 1-2 पेज और पढ़ लेता हूँ। फिर आपने 1 पेज और पढ़ लिया, 2 पेज और पढ़ लिए। ऐसे करते करते आपने कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं करी कि मुझे पूरा चैप्टर ख़त्म करना है आज, या मुझे पूरी बुक ख़त्म करनी। नहीं, ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने सिर्फ माइंड को बहलाया है। हो सकता है कि 4-5 पेज पढ़ने के बाद आपको थोड़ी थकावट होने लगे, थोड़ी नींद सी आने लगे। तो आपको ये नहीं बोलना है कि चल सो जाते हैं। आपको ये बोलना है कि भाई मैं सोऊंगा, लेकिन आधे घंटे बाद सोऊंगा, अभी नहीं, अभी मैं 1 पेज और पढ़ लेता हूँ। तो इस तरह से आपको अपने मन को बहलाते रहना है। और यही मैंने उस दिन किया था, जिसकी वजह से मैं लगभग 7-8 घंटे तक पढ़ पाया। फिर उसके बाद फिर मेरा शरीर बुरी तरह से थक गया था, और फिर मैंने कहा चल आज के लिए इतना बहुत है। आज बड़ा अनोखा दिन है मेरे लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस चीज़ को मैंने याद रखा कि यार ये जो फंडा जो आज मैंने पाया है ना, इसको भूलना नहीं है। इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते रहना है, अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करना है, और बाकी लोगों के साथ शेयर करना है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फंडा सीखा ना मैंने, ये सिर्फ आप पढ़ाई में नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों में लगा सकते हो। आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज और अपनी अच्छी डाइट लेनी है। तो एक्सरसाइज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप घर में ही अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप अपने माइंड में ये मत बोलो कि यार मैं अब 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, कि मैं 50 पुशअप्स मारूंगा, कि पुलअप्स मारूंगा, कि मैं रनिंग करने जाऊंगा, या मैं 20 किलोमीटर आऊंगा। नहीं, जब आप बेड पे बैठे हो ना, तो आपको ये बोलना है कि चले यार एक पुशअप मार के देखते हैं क्या है। तो जब आप एक पुशअप मार रहे होगे ना, तो उस टाइम पे आपको लग रहा होगा यार ये तो सही है, इतना कुछ इसमें हुआ नहीं जो मैंने बना रखा था। तो फिर आप 2, 4, 5 जितनी भी आपकी कैपेसिटी होगी उतने पुशअप्स मार लोगे, 10, 15, 20 जो भी है। फिर आप उठोगे, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर आपको लगेगा चल स्क्वाट्स ही मार लेता हूँ। फिर आप स्क्वाट्स मारते रहोगे। अगर आपके घर में रॉड होगी तो आप सोचोगे चल यार एक पुलअप मार के देखता हूँ। और ऐसे करते करते आप अलग अलग एक्सरसाइज जो भी आप घर में कर सकते हो, आप वो ट्राई करोगे, और आराम से आप आधा पौना घंटा एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन यही अगर आप पहले कमिट करते हैं कि मुझे पौना घंटा एक्सरसाइज करनी है, ये चीज़ें करनी है, पुलअप्स मारने हैं, स्क्वाट्स मारने हैं और पुशअप्स मारने हैं, तो फिर आपका माइंड रजिस्ट कर जाता, सोचता कि भाई कौन हेडेक लेगा इतना। तो आपको कोई भी चीज करनी है ना, तो फ्लो में करना है, माइंड को बहलाते हुए करना है। और जो हमारी एडिक्शंस हैं, जैसे कि फोन, टीवी, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, इनसे कैसे बचना है, इस फंडे से आप इन चीजों से भी बच सकते हो। कैसे? मान लो अगर आपका फेसबुक चलाने का मन कर रहा है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि यार अब तो मैं फेसबुक से तंग आ गया, अब तो मैं कभी फेसबुक नहीं चलाऊंगा, अब आज से मैं पूरा हफ्ता फेसबुक नहीं चलाऊंगा, या पूरा महीना फेसबुक नहीं चलाऊंगा, या फिर पूरी जिंदगी में फेसबुक चलाऊंगा ही, मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा। अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। बल्कि बेस्ट तरीका क्या है, फेसबुक चलाने का मन तो कर रहा है लेकिन नहीं, अभी आधा घंटा रुक जाता हूँ, आधे घंटे बाद चलाऊंगा, अभी नहीं चलाऊंगा, तब तक ऐसा करता हूँ यार एक कुछ पढ़ लेता हूँ मैं। इस तरह से आपको अपने माइंड को कंट्रोल में लाना है। यही एक तरीका है। आप कमिटमेंट्स करके, बड़ी बड़ी प्लानिंग करके, ऊंचे ख्वाब बना के अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको अभी के बारे में सोचना होगा कि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने मन को कैसे बहलाना है, अभी आपको कैसे इम्प्रूव करना है। इस डायरेक्शन में अगर आप चले तो आप काफी आगे तक जाओगे, बजाय अब तक आप चलते आ रहे थे। अब तक आप क्या कर रहे आ रहे थे, जो हमारा मन है उसको क्या पसंद है, उसको प्लानिंग्स पसंद है। आपको समझ में आ जाएगा जब मैं कॉलेज खत्म हो जाएगा तब मैं ये करूंगा, जब बिजनेस करूंगा तो उसमें ये करूंगा, वो करूंगा, इतने लोग ये होंगे, मूवीज में जाऊंगा, फिर मैं एक्टिंग करूंगा, कि फिर मैं एडवर्टाइजमेंट्स करूंगा, ये करूंगा। ये माइंड को इस तरह से सोचने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी बहुत पहले आता था, लेकिन अब मैंने समझ गया कि ये सब बकवास है। कुछ भी करना है तो उसके बारे में अभी सोचना है, और किस तरह से अपना काम निकलवाना है, और प्रूव होते रहना है, और चीजें प्रैक्टिस करते रहनी है। यही इंपॉर्टेंट है, यही काम आने वाला है। मन से कितना भी सोचते रहो उसका कोई मतलब नहीं है, सब यूजलेस है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें
और अगर इससे आपको हेल्प मिलती है इस वीडियो को देखने से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक करें। मैं इस तरह की वीडियोस और डालते रहूँगा, माइंड से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, और किस तरह से हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।